बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक ऐसी आप बीती सुनाना चाहता हूँ जो एक ऐसे शख्स की है जिसने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा मकाम हासिल किया अपनी मेहनत से। हमारे इर्द गिर्द ऐसे काफ़ी लोग मौजूद हैं। इंसान तरक्की या मकाम हासिल करने के बाद या तो बहुत नर्म दिल होता है या बहुत सख्त मिजाज बन जाता है। आज आप बीती एक ऐसे शख्स की सुना रहा हूं। वो जब भी बाग में वॉक करने के लिए आता तो हर शख्स को सलाम कर रहा होता, चाहे वो अजनबी ही क्यों ना होता। हर आने जाने वाले पे, गुजरने वाले पे अस्सलाम वालेकुम कहता। और उसकी उम्र 75 साल थी। आज भी वो सेहतमंद और एक खुशगवार जिंदगी गुजार रहा था। तो उससे जब उसकी पूछा गया कि आप हर आने जाने वाले को सलाम क्यों करते हैं, तो उसने कहा कि मैं आज से 50 साल पहले एक बहुत बड़ा अफसर बना और जिस कंपनी में काम कर रहा था वहां पे मेरा मिजाज ऐसे बन गया कि मैं बात बात पे गालियां देता था। तो एक साबिर नाम का बंदा मेरा ड्राइवर बना। तो मैंने उसे उस वक्त जब ड्राइवर की तनख्वाह 700 हुआ करती थी, मैंने उसकी 1600 तनख्वाह लगाई, रहने के लिए जगह दी, उसकी पूरी फैमिली को बुलाया, खाना पीना भी मेरे बंगले से जाया करता था। तो 5 साल वो मेरे साथ काम करता रहा, कभी भी कोई शिकायत ना मिली। बहुत काबिल ड्राइवर नौजवान था। एक दिन एक मीटिंग से बाहर आते वक्त जब उसने गाड़ी रिवर्स ली तो उससे गमला टूट गया। तो मैंने आदतन उसे गालियां देना शुरू कर दिया। तो वो साबिर जो सादा सा रहने वाला इंसान था, उसने माजरत भरी निगाहों से मुझे देखा और कहा, सर मेहरबानी करें, मुझे गालियां ना दें। मुझे उस टाइम गुस्सा आया हुआ था। मैंने उसे 2-4 गालियां और दे दी। तो जब उसने मुझे घर छोड़ा, गाड़ी खड़ी की, मुझे फौरन चाबियां पेश कर दी कि साहब कल से अपना आप ड्राइवर ढूंढ लीजिएगा, शायद मैं ना आ पाऊं। तो मैंने सोचा वक्ती तौर पर इसके दिमाग में थोड़ा गुस्सा आया हुआ है। कहाँ 1600 की तनख्वाह, आना जाना, खाना पीना। वो मेरे साथ जहाज पर भी सफ़र कर लिया करता था, तो एक अच्छी वीआईपी लाइफ थी। मैंने उसे गुस्से में चाबियां ले ली। मैंने कहा दफा हो जाओ। सुबह होते ही मैंने पता किया साबिर किधर है। तो मुझे बताया गया साबिर रात ही अपने बीवी बच्चे और सामान लेकर कहीं चला गया है। मैंने वहां जाकर पूछा तो उन्होंने कहा कि वो फलां शहर जाकर बसा हुआ है। ज़ाहिर सी बात है, मेरे जहन में ऐसा तजस्सुस बढ़ा कि इतने मरात मिलने के बाद भी वो 2 गालियों पे कैसे चला गया।
मैंने अपनी बेगम को साथ लिया और उसके घर पहुंच गया जहां वो रह रहा था किराए के। उसने मुझे चारपाई पे बिठाया, बड़ी खातर तवाज़ो की और बड़ा अदब और प्यार से कहा, साहब कैसे आना हुआ? तो मैंने उसे चाबी आगे करते हुए कहा कि चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, हमने वापस जाना है। उसने कहा, साहब माजरत, मैं आपके साथ नहीं जा सकता। मैंने उससे पूछा, आखिर क्या वजह है? तो उन्होंने कहा, सब कुछ आपका बेहतरीन से बेहतरीन है, मगर मैं अपने अना और अपने ज़मीर को ज़िंदा रखने वाला एक सादा सा इंसान हूं। मैं सूखी रोटी खा लूँगा, मगर अपने माँ बहन की गाली हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो मैंने उसे मज़ीद रोबदार आवाज़ में कहा कि पता है तुम्हें मैं अपने गालियाँ किसको देता हूँ? जिसे अपना समझता हूँ। तो उसने हाथ जोड़ते हुए कहा कि माजरा साहब, अगर आप अपनों को समझकर गालियां देते हैं तो आज के बाद आप मुझे गैर समझें और खुदारा मुझे गालियां ना दें। मैंने उसे कहा कि गुर्बत तेरी कमर तोड़ देगी, याद रखना मेरी बात। मैं बीवी को साथ लेकर गुस्से में उठाया। मैंने 15 दिन 20 दिन इंतज़ार किया, वो फिर भी ना आया। दोबारा मैं उसके घर गया दिल से मादरत करने के लिए कि हाँ हो सकता है मैंने उसकी अना को ठेस पहुंचाई हो। जब वहां पहुंचा तो पता किया वो शहर छोड़ चुका है। अब ये 50 साल पुरानी बात है, ना उस टाइम मोबाइल थे, ना कोई टेलीफोनिक राब्ते, ना मीडिया। मैंने बहुत तलाश करने की कोशिश की, मगर वो साबिर मुझे ना मिल पाया। मैंने आकर वापस अपने तमाम करीबियों से पूछा, क्या वाकई मैंने साबिर के साथ नाइंसाफ़ी की? तो उन्होंने कहा, बिल्कुल आपने नाइंसाफ़ी की। तो मैं उन तमाम बड़े लोगों से जो एक ख़ास मकाम पर पहुंच जाते हैं, खुदारा अपने आसपास ऐसे साबिर जैसे अनापरस्त और गयूर लोगों का बेहद ख्याल किया करें, क्योंकि उनकी नज़र में दुनिया कुछ नहीं, उनकी नज़र में माँ बहन की इज़्ज़त सब कुछ हुआ करती है। अल्लाह आपको आसानियाँ दे और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता करे।